पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन। आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो? क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हों और यहाँ आप ज़मीन का क्लेम करेंगे, या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो? मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए तो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हों, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप ज़मीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाज़िया तौर हम इस पर और बात करेंगे। फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या इससे एनसीपी को नुकसान होगा या नहीं उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक सुनने को मिल रहा है लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनकी उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़ फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की। कहीं पे कामयाब हुए, कहीं पे कामयाबी हासिल नहीं कर सके। प्रपोज़ल आ जाए फिर देखेंगे, उस पर बात करेंगे। अभी तो जिस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज़म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है, शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथी चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। अब इनका क्या प्रपोज़ल रहेगा, किस तरह हर किसी को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। अब अगर मगर क्या है ना, करने दीजिए ना, हम लाने दीजिए ना प्रपोज़ल। अगर कोई भी इनका ऐसा प्रपोज़ल होगा जिससे कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं मुल्क के उनको नुकसान पहुँचेगा, हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। अच्छी बात है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का ऐलान कर दिया है। हम भी ये जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि पहले मौके पे शायद इनको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, तो उसके बाद जाके फिर इस पे सुनवाई जो है वो शुरू होगी। और एनसी क्या करने जा रही है, हम इसमें पटिशनर हैं। हमने हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, वो इसमें पटिशनर हैं। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे।